ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान, गौर निताई भगवान, राधा वृंदावन चंद्र भगवान, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान, बालाजी भगवान की जय। तो श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 8वां अध्याय और श्लोक संख्या 42 से 42 का श्लोक हमने पढ़ा था और उसका वर्णन नहीं किया था। मैं अभी वर्णन भी श्लोका भी फिर से एक बार पढ़ लेती हूँ। त्वयि मे अनन्य विषया मति मधुपते असकृत रतिम उद्वहतात अद्धा गंगा इव ओघम उदन्वती। हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी ओर न बटकर आपकी ओर निरंतर बना रहे। तो कुंती माता भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। ये कुंती माता के द्वारा की गई स्तुति है या प्रार्थना है। उसको ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। तो कुंती माता ने भगवान से कहा अभी इस श्लोक में कि जैसे गंगा माता समुद्र की ओर बहुत तेजी से बहती हैं, उसी प्रकार हम भी यानी मेरा भी आपके प्रति आकर्षण उतनी ही तेजी से रहे, कहीं इधर उधर ध्यान नहीं भटके, निरंतर आपकी ओर मेरा चित्त जो है वो आपकी तरफ लगा रहे। तो ये है सिर्फ श्लोक का अर्थ, और तात्पर्य में प्रभुपाद ने बहुत कुछ लिखा है, उसको हम समझेंगे। शुद्ध भक्त किसे कहते हैं, शुद्ध भक्त की सिद्धि क्या होती है, ये सब चीज, शुद्ध भक्त कौन होता है, अनन्य भक्ति क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग सुनते हैं बार बार। और ये प्रश्न हर भक्त के दिमाग में आता है, हम कैसे भक्ति करें, गृहस्थ आश्रम में रह के हम कैसे भक्ति करें, हमारी भक्ति कैसे बढ़े। 50 बार ये प्रश्न पूछते हैं भक्तगण और हर प्रवक्ता से पूछते हैं। तो शुद्ध भक्ति की सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब सारा ध्यान भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति की ओर लगा रहता है। तो भगवान के तरफ हमारा ध्यान लगा रहना आवश्यक है। जब हमारा ध्यान भगवान की ओर लगा रहेगा तभी बंधन कटेंगे। केवल बोलने से बंधन नहीं कटता है, सारा बंधन काट के भगवान के तरफ ध्यान लगाना है। तो कम से कम प्रयास तो हम ही को करना पड़ेगा। जब हम प्रयास करेंगे तो भगवान कृपा भी करेंगे। तो अन्य सारे स्नेह बंधनों को छिन्न करने का अर्थ ऐसा नहीं होता है कि अन्य किसी से स्नेह का पूर्ण निषेध। अब लोगों को ऐसा लग सकता है कि हम ऐसा, बताया मैंने पहले आपको कि पूछते हैं लोग कि घर गृहस्थी में रहते हुए कैसे भक्ति करें, क्योंकि घर गृहस्थी यानी बच्चा है, पत्नी है, पति है, माता पिता, भाई बहन, पड़ोसी, रिश्तेदार,
नौकरी चाकरी बिजनेस बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसमें भगवान की ओर ध्यान कैसे लगाएं। ध्यान तो भटकता है हर दिशा में। परंतु देखिए, ये नहीं कहा जा रहा है कि बाकी सबके साथ आप कोई संबंध मत रखिए और अपना हृदय पत्थर की तरह बना लीजिए, जिसके अंदर कोई भावना नहीं होती है। पत्थर क्या होता है? पत्थर के अंदर तो कोई फीलिंग नहीं है, कोई भावना नहीं है। पर जो जीव होते हैं उन सब के अंदर भावना होती है। पशु पक्षी के अंदर भी भावना होती है, पेड़ के अंदर भी भावना होती है। हाँ, ये प्रैक्टिकल किया गया है। पशु पक्षी का तो आपको पता ही है, गैया अपने बच्चे के शरीर को चाटती है, पक्षी अपने बच्चे को भोजन देता है, ये सब तो आप देखे भी हैं, सुने भी हैं। परंतु पेड़ भी वैसा ही होता है, उसके अंदर भी फीलिंग होती है, प्रकट नहीं कर पाता है क्योंकि चेतना दबी हुई है, ढकी हुई है चेतना। भगवत गीता में भगवान ने बताया है कि चेतना अलग अलग मात्रा में ढकी रहती है। तो पेड़ की जो चेतना है वो सबसे ज्यादा ढकी है। उसकी तुलना की जा रही है गर्भ के अंदर जो भ्रूण होता है और माता के गर्भ के अंदर पैक रहता है, हिल डुल नहीं सकता, उससे उसकी चेतना करके बता रहे हैं भगवान। वो श्लोक बाद में आएगा। तो इसीलिए तो कैसे समझ में आता है पेड़ के अंदर फीलिंग होती है? देखिए, साइंटिस्ट जो है ना, वो प्रैक्टिकल करके देखे हैं, और आप भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। जैसे आपके घर में एक पौधा है, तुलसी का पौधा या फूल का पौधा, कोई भी पौधा लगाते हैं ना, तो एक पौधा को रखेंगे ना आप अकेले तो उतना खुश नहीं रहेगा, और वहाँ पे आप 5-10 पौधों को रख दीजिए और उनसे जाके बातें कीजिए, उनको सहलाइए, उनको बोलिए अरे तुम बहुत प्यारे हो, उनके पत्तों को छूइए, उनसे कुछ कुछ बातें करिए, तुम्हारा फूल कितना सुंदर है, तुमने कितना सुंदर फूल दिया है, ऐसे तुम्हारा फल कितना मीठा है, तुम्हारे पत्ते कितने अच्छे हैं, और तुम लोग सब प्यार से रहो एक साथ। ऐसे ऐसे आप बोलिए पेड़ों को। देखिए पेड़ कितने खुश होंगे और पेड़ बढ़ेंगे, अच्छे से स्वस्थ रहेंगे। एक और मतलब घटना है या किसी के द्वारा बोला गया है, तो मैं आपको बताती हूँ, शेयर करती हूँ। जैसे हम दही जमाते हैं ना, तो दही में बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस। वो बैक्टीरिया दही में रहता है, और फिर उसको हम दूसरे बर्तन में, जैसे दूध जिसमें है उसमें हम थोड़ा सा डालते हैं, तो फिर वही बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है और वो पूरा दूध दही बन जाता है। यही इसी को कहते हैं दही। दही का मतलब क्या हुआ कि जो जमावन जिसको बोलते हैं, या जो दही ऑलरेडी बना हुआ है, उस दही को हम दूध में डालते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। बहुत ठंडा नहीं और बहुत गर्म नहीं। बहुत गर्म में बैक्टीरिया मर जाएंगे और बहुत ठंडा में रिएक्शन नहीं होगा। तो बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई होने के लिए उसको 1 से 2, 2 से 4, 10, 50, 100 करोड़ लाख बनने के लिए उसके अंदर रिप्रोडक्शन होना चाहिए, यानी कि वो उसके बच्चे 1 से 2, 2 से 4 बच्चे पैदा होना चाहिए। बैक्टीरिया जो है ना, वो अलग टाइप का प्राणी है, वो हमारी तरह नहीं होता। तो उसके लिए दूध का जो टेम्परेचर है ना, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। सब माता जी को पता है कि कैसे हम हाथ डाल के देखते हैं, तो वो बैक्टीरिया ना बढ़ जाते हैं, उनका रिप्रोडक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, और फिर वो बहुत सारे बन के पूरे भगोना में भर जाते हैं। और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, और धर्म के दृष्टि से भी दही खा सकते हैं। तो गांव में जो बताने वाली हूँ, गांव में लेडीज जो होती हैं ना, वो जब दूध डालती हैं, दूध में दही थोड़ा सा, तो अच्छा से बन जाना, अच्छा से बन जाना तुम, ऐसा बोल के ढक के रखती हैं। तो आप सोचिए, मैं ये क्यों बता रही हूँ कि वो भी एक प्राणी है, और एक नहीं करोड़ों प्राणी है जो अभी उस दूध के अंदर बनेगा दही के रूप में। तो भावना जो है, कहने का मतलब हर जीव के अंदर फीलिंग है, भावना है, वो खत्म नहीं हो सकता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं, कोई भी जीव क्यों ना हो,
उसे अन्यों के प्रति स्नेह की भावना रखनी चाहिए। हर जीव से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन का लक्षण है। तो पेड़ को हम काट देते हैं। अगर हमको काटना बहुत आवश्यक है, आजकल परमिशन लेना पड़ता है सरकार से, तो ठीक है, हम परमिशन लेके काटते हैं, पर दुख तो हो रहा है पेड़ को। परंतु अनावश्यक हम चल रहे हैं, जा रहे हैं, और पेड़ से पत्ते तोड़ लिए, खींच दिए, उसके डाल को तोड़ दिए। क्यों अनावश्यक? उसको कष्ट होता है। क्या चीज भगवान ने पेड़ को क्यों बनाया है? कि पेड़ होगा आम का, अमरूद का, कोई भी फल का, तो वो फल देगा, ठीक है ना, उस समय पर फल देगा, फूल देगा। तो उस फल को पकने दीजिए और फिर फल को तोड़िए, उसको कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो फल पूरा पक चुका है, अब वो टूटने वाला है। तो आपने उसको तोड़ लिया और अब आप उसको भगवान को भोग लगा के ग्रहण कर सकते हैं। इसी तरह फूल भी जब खिल जाता है, फिर अगर आप नहीं तोड़ेंगे तो वो अपने आप भी सूख जाएगा या टूट के गिर जाएगा। फल भी वृक्ष से अपने आप टूट के गिर जाते हैं, जब पक जाते हैं पूरा तो अपने आप टूट के गिर जाते हैं प्रकृति के नियम के अनुसार। तो पेड़ को कोई कष्ट भी नहीं हुआ, इसीलिए भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्ते, फूल, फल ये अगर हम खाते हैं तो किसी को तकलीफ नहीं देते हैं, पर वो भी भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए किसी जीव को कष्ट नहीं देना हमारा धर्म होना चाहिए, हमको किसी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए। और इच्छा, क्रोध, लोभ, आकर्षण, भावना, ये सारी चीजें पूर्ण रूप से विनष्ट नहीं किया जा सकता है। ये रहेंगी हमारे अंदर, हमारे अंदर इच्छाएं रहेंगी, हमारे अंदर फीलिंग्स रहेंगे। ये तो क्या गोलोक धाम में जो भक्त गोलोक धाम में रहते हैं, साकेत धाम में रहते हैं, वैकुंठ धाम में रहते हैं, क्या वो निर्जीव रहते हैं? क्या उनके हृदय में कोई भावना नहीं होती है? उनकी कोई इच्छा नहीं होती है? उनका मन नहीं होता है? उनको बुद्धि नहीं होती है? क्या नहीं होता है? सब कुछ होता है। और यहाँ भी हमारे पास सब कुछ है। अब तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि इच्छाएं, भावनाएं, क्रोध, काम जो भी अभी हमारे पास है, वो प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में आकर दूषित हो गई है। उसको प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से जब हटा दीजिएगा तो पवित्र हो जाएगी। कैसे? जैसे बारिश होती है, ऊपर से पानी जो गिरता है वो पूरा स्वच्छ पानी होता है, जो बादल से नीचे आता है वो पूरा निर्मल पानी होता है, स्वच्छ पानी होता है। मिट्टी पे पड़ते ही वो काला मटमैला हो जाता है, जिस जगह पड़ेगा वैसा हो जाएगा। अगर मिट्टी पे पड़ता है तो मिट्टी के रंग का हो जाएगा। अगर कहीं दूध है रखा हुआ और दूध में बारिश की बूंद गिरी तो वो तो मटमैला नहीं होगा, वो तो पवित्र का पवित्र रह जाएगा, बल्कि वो दूध बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी चेतना जब गोलोक धाम में जो थी वो अच्छी थी, और बुद्धि भी थी, चेतना भी थी, भावनाएं भी थी। इस दुनिया में आ करके, और जैसे मिट्टी का उदाहरण दिया मैंने, वैसे ही यहाँ पे 3 गुण हैं, उसमें हम आए और वो गुण के अंदर मिक्स हो गया हमारा सब कुछ। अब हम गुणों के अंदर हैं, गुण के प्रभाव में आके हम कार्य कर रहे हैं। कौन से गुण? सत्व, रज और तम गुण। इसीलिए ये सब इच्छा, क्रोध, द्वेष और काम, ये सब गंदी गंदी चेतना हमारी हो गई है। तो हमको क्या करना है? हमको इसको पवित्र करना है। कैसे पवित्र करेंगे? प्रभुपाद कह रहे हैं केवल उद्देश्य को बदलना है, इच्छा को बंद नहीं करना है, केवल उद्देश्य को बदलना है। भगवान की सेवा में हमारे हर चीज, हमारा शरीर है, मन है, बुद्धि है, पैसा है, जो चीज हमारे पास है, सबको हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो जाकर के क्या हो जाएगा? धीरे धीरे हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा। यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं परिवार, समाज, देश आदि के प्रति तथाकथित स्नेह जो है उसमें इंद्रिय तृप्ति की कुछ भावनाएं होती हैं। देश के प्रति कोई कार्य करता है, समाज के प्रति कोई कार्य करता है,
तो बदले में कुछ चाहिए। भक्ति में भी शुरू में ऐसी इच्छा होती है कि हमको बदले में कुछ मिले। कल भी सर्वलक्षण प्रभु लेक्चर दे रहे थे, जो गुरु महाराज के लेक्चर के ऊपर आधारित लेक्चर दे रहे थे, कुछ अपने मन से नहीं। तो वो भी ये बात कह रहे थे कि हम कोई कार्य करते हैं तो हमको उसके बदले कोई रिजल्ट की उम्मीद रहती है, तभी हम कार्य करते हैं। परंतु शुद्ध भक्ति किसे कहा जाता है? जब हम भगवान की सेवा करते हैं लेकिन उसके बदले हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान खुश रहे हमसे, बस इतना चाहिए, इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। तो जब हम भगवान की सेवा करने लग जाएंगे तो धीरे 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 शुद्ध भक्ति की तरफ हम बढ़ेंगे। गुण हमारे जो है, ये सारे गुण जो दूषित गुण हैं वो नष्ट हो जाएंगे और हम पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएंगे। प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे अर्जुन का, कि शुरू शुरू में जब अर्जुन युद्ध करने आया तो अर्जुन के अंदर क्या चेतना थी कि हमारे जो भाई हैं, भतीजा हैं, चाचा हैं, रिश्ते नाते वाले हैं, वो सारे लड़ाई करने आए हैं, फिर सबकी मृत्यु हो जाएगी, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा लड़ाई करके, है ना। लड़ाई करेंगे हम और जब सामान जो हमको प्राप्त होगा, मतलब धन दौलत जब प्राप्त होगा तो भोगते समय कोई रहेगा ही नहीं, सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो हम युद्ध क्यों करें, ठीक है ना। और बहुत सारे कारण। लेकिन बाद में जब कृष्ण ने समझाया कि तुमको मेरे प्रसन्नता के लिए युद्ध करना है, तो अर्जुन समझ जाता और करता है युद्ध। तो अर्जुन भक्त है। और प्रभुपाद लिख रहे हैं ऐसा करने के कारण वह भगवान का विख्यात भक्त बन गया, क्योंकि सारे शास्त्रों में, सारे शास्त्र जानते हैं कि अर्जुन कृष्ण के भक्त थे। कृष्ण अर्जुन के लिए बहुत कुछ किए, क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण के लिए किया, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारे क्या चीज़ को बदलना होगा? उद्देश्य को बदलना होगा, हमारे जीने के उद्देश्य को बदलना होगा, हमारी सोच को बदलनी होगी। इसी को कहते हैं भक्ति। कार्य नहीं बदलेंगे, हम नहाना धोना बंद नहीं करेंगे, हम खाना पीना बंद नहीं करेंगे, हम स्कूल जाना, फैक्ट्री जाना, बिजनेस करना बंद नहीं करेंगे, वो सब तो चलता ही रहेगा। फिर क्या बदलेगा? चेतना बदल जाएगी, बस चेतना बदल जानी है और कुछ नहीं बदलना है। जैसे सारा कार्य हम कर रहे थे वो सारा कार्य आज भी करेंगे, थोड़ा सा बदलाव होगा। खाएंगे पर बिना प्याज लहसुन के खाएंगे, भगवान को भोग लगा के खाएंगे। पहले हम प्याज लहसुन के साथ खा रहे थे, भगवान को भोग लगा के नहीं खा रहे थे, तो ये फर्क हो जाएगा। और फिर तो कुंती माता भी चाह रही थी कि वो भगवान की अनन्य भक्ति करें और अनन्य भक्त बने, और भगवान के प्रति जो निष्ठा है, प्रेम है, वो कुंती माता का बरकरार रहे, वो समाप्त नहीं हो जाए। सारे भक्त को ये चिंता होती है, क्योंकि माया बहुत प्रबल है ना, तो सबको ये चिंता होती है कि हम जो थोड़ा बहुत उन्नति किए हैं भक्ति में वो कहीं नष्ट नहीं हो जाए। तो यही कुंती माता की भी चिंता है कि कृष्ण चले जाएंगे द्वारका, हम कृष्ण से दूर हो जाएंगे, फिर कहीं हम माया में नहीं फंस जाएं, इसलिए भगवान को रोक रही हैं आप मत जाइए। पर भगवान कैसे एक वक्त के पास रुके रहेंगे? भगवान के लिए तो पूरी दुनिया है, सारी सृष्टि उनकी है, सारा जगत उनका है, सारे भक्त उनके हैं, तो भगवान तो एक जगह नहीं रुके रहेंगे। तो हमारे लक्ष्य को बदलना है, हमें भगवान के प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। श्रीमती कुंती माता एकांत भाव से भगवान की सेवा करना चाह रही थी और यही उनकी प्रार्थना थी। यह अनन्य भक्ति निष्ठा ही जीवन का परम लक्ष्य है। हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम अनन्य भक्ति करें। अनन्य भक्ति, अनन्य शब्द का क्या मतलब है? अनन्य शब्द, अनन्य, अनन्य भक्ति आप हमेशा सुनते होंगे इस शब्द को, अनन्य भक्ति। भगवद गीता में भगवान भी कहते हैं और सारे शास्त्रों में है। तो अनन्य शब्द का अर्थ होता है एक निष्ठ, एक आश्रय, एकांत की भक्ति, एकमात्र, एक्सक्लूसिव, यूनिक। यानी कि अगर कृष्ण के भक्त हैं तो कृष्ण को छोड़ के और कुछ सोचना ही नहीं। अनन्य भक्त थी शबरी माता, अनन्य भक्ति थी गोपियां, अनन्य भक्त थे हनुमान जी। हनुमान जी को क्या हो गया आपको पता है? हनुमान जी अभी भी हैं, अमर हैं, चिरंजीवी हैं।
हनुमान जी चिरंजीवी हैं। तो जब सीता माता को हनुमान जी ने अंगूठी दिया भगवान का, रावण के लंका में जाके, कि गिरा दिया अंगूठी, जो मुद्रिका दिया था भगवान ने, तो सीता माता सोची, अरे ये अंगूठी तो मेरे मेरे भगवान की है, मेरे पति की है, मेरे प्रभु की है, ये कहाँ से आ गया? क्योंकि अगर वो नहीं देते हनुमान जी, तो सीता माता को क्यों विश्वास होता कि ये कोई राम भक्त है, मुझे मुझे खोजने आया है? नहीं विश्वास होता ना। तो हनुमान जी बोले रामचंद्र जी को कि कुछ तो देना पड़ेगा ना, नहीं तो मैं क्या क्या कैसे कन्विंस करूंगा माता को। तो रामचंद्र जी ने मुद्रिका दिया था। तो मुद्रिका को देख के सीता माता पहचान गई, खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। तो बोला चिरंजीवी भवा, अमर हो जाओ, तुम हमेशा के लिए रहो। तब जब रामचंद्र जी समूची लीला समाप्त करके सरयू में प्रवेश करने जा रहे थे, तो हनुमान जी को बोला तुमको नहीं जाना है मेरे साथ। अब हनुमान जी को पूरा टेंशन आ गया कि मेरे भगवान, मेरे मालिक जा रहे हैं और मैं यहाँ अकेले रह के क्या करूँगा। तो हनुमान जी बोले नहीं, मुझे तो आपके साथ जाना है। भगवान ने बोला नहीं, तुम्हें यहीं रहना है, तुम नहीं जा सकते हो, बाकी सब जाएंगे। तो हनुमान जी दौड़ के गए सीता माता से पूछने के लिए, माता ये क्या हो गया, क्यों मैं नहीं जा सकता? आपने मुझे, रामचंद्र जी ने कहा तुम्हें चिरंजीवी का होने का आशीर्वाद दिया है ना माता जी ने, तुम्हारी माता ने, तो तुम अब यहीं रहो। तो हनुमान जी जाके बोलते हैं सीता माता को, वापस ले लीजिए अपना जो वरदान है, वापस ले लीजिए। हमको कोई ऐसा आशीर्वाद नहीं चाहिए जिससे हम राम से अलग हो जाएं, हमको तो रामचंद्र जी के साथ ही जाना है। तब माता सीता ने कहा ऐसा नहीं है, तुम यहीं रहो। रामचंद्र जी ने भी कहा कि कोई चिरंजीवी नहीं है, सब लोग इस दुनिया में कोई चिरंजीवी नहीं है, सब लोग को जाना है। पर अभी क्या समस्या है कि ये दुनिया में बहुत पाप बढ़ेंगे, कलयुग आएगा, बहुत लंबे समय तक ये अभिसृष्टि चलने वाली है। तो जो भगवान के भक्त होंगे, जो नाम जप करेंगे मेरा, जो मेरे से प्रेम करेंगे, मेरा पूजा पाठ करेंगे, उनको जो तकलीफ आएगी तो उस तकलीफ का निवारण तुम करना, तुम तुरंत पहुंच जाना उसके पास और उसकी सहायता करना, इसीलिए तुमको यहाँ रहना पड़ेगा। तो इतनी ज्यादा भक्ति और श्रद्धा थी भगवान के प्रति, 1 मिनट के लिए भी छोड़ना नहीं चाहते थे भगवान को, परंतु फिर भी हनुमान जी भगवान की सेवा के लिए रह रहे हैं, नहीं गए भगवान के साथ। तो इसको कहते हैं अनन्य भक्ति। जो हमारे प्रभु को प्रसन्नता दे वही करना है, ऐसा नहीं कि हमको आपके साथ रहना है। अब देखिए, गदाधर पंडित थे जगन्नाथपुरी में। अब गदाधर पंडित राधा रानी के एक्सपेंशन है, मतलब एक्सपेंशन के राधा रानी ही आई थी गदाधर पंडित बन करके, जैसे कृष्ण आए थे चैतन्य महाप्रभु बन के। तो राधा रानी गदाधर पंडित बन के आई थी, तो राधा रानी को मन करेगा कि मैं कृष्ण से दूर रहूं। तो गदाधर पंडित जहाँ भगवान जाते थे वहीं उनको रहने का मन करता था। तो भगवान जगन्नाथपुरी में रह रहे थे, तो गदाधर पंडित अच्छा लग रहा था उनको, चलो ठीक है मैं भी यहीं रहूंगा। रह रहे थे, खुशी खुशी दर्शन करते थे भगवान का। तब चैतन्य महाप्रभु निकल गए, उनको दक्षिण की यात्रा करनी है, उनको वृंदावन की यात्रा करनी है, उनको तो भ्रमण करना है, उनको तो प्रचार करना है। अब गदाधर पंडित बोले मुझे भी जाना है, जहां आप जाएंगे मैं भी वहां जाऊंगा। सारे भक्त भगवान के पीछे जाने के लिए तैयार थे। तो भगवान तो उनको डांट वाट करके, किसी को प्यार से, किसी को समझा करके, किसी को गुस्सा करके सबको रोक दिए। सुबह उठ के तड़के निकल गए, सब वहां बेहोश हो के गिर पड़ रहे हैं। और गदाधर पंडित को बोला तुमको क्षेत्र संन्यास लेना है। क्षेत्र संन्यास का मतलब अब तुम जगन्नाथपुरी से निकल ही नहीं सकते हो, जगन्नाथपुरी में ही तुमको पूरे जीवन रहना है। रोते रोते गदाधर पंडित का बुरा हाल था। जो भागवतम पढ़ते थे वो पूरा आंसू से धुल गया था। टोटा गोपीनाथ में रहते थे, टोटा गोपीनाथ में भागवतम पढ़ते थे रोज, और पूरे भागवतम के शब्दों को देख नहीं सकता था कोई क्या लिखा हुआ है, इतना रोए थे।
गदाधर पंडित, लेकिन फिर भी महाप्रभु के साथ नहीं गए, क्योंकि महाप्रभु बोले हैं तुमको यहीं रहना है। गोपियां कृष्ण से इतना प्यार करती थी, कृष्ण चले गए गोपियों को छोड़ करके, ठीक है, द्वारका। गोपियां उनकी याद में पूरे जीवन रही, लेकिन ऐसा नहीं कि अब उनके पीछे पीछे हम चले जाएंगे। अगर हमको छोड़ के गए हैं तो कुछ उद्देश्य से गए हैं। अगर हम शरीर त्यागेंगे तो भी उनको दुख होगा, उनके पीछे पीछे जाएंगे तो उनके उद्देश्य, जो भी उद्देश्य से वो गए हैं, उसमें बाधा आएगी। तो यहीं रहना है, सारा दिन सुबह से रात तक इंतज़ार करना है, रोना धोना है, लेकिन जाना नहीं है कहीं, प्राण को बचा के रखना है। तो ये होते हैं शुद्ध भक्त। हाँ, शुद्ध भक्त। शबरी माता पूरे जीवन इंतजार की, भगवान राम आएंगे, भगवान राम आएंगे, भगवान राम आएंगे, मेरे गुरु ने कहा है भगवान आएंगे, तो आए भगवान। तो शुद्ध भक्ति का मतलब होता है अपने गुरु के सेवा के लिए, अपने गुरु के प्रसन्नता के लिए सारा कार्य करना। क्यों गुरु के प्रसन्नता के लिए? भगवान के हम भक्त हैं, भगवान के लिए करेंगे। तो भगवान का संदेश तो गुरु ही आपको देते हैं ना। भगवान से डायरेक्टली तो बातचीत एक साधारण भक्त की नहीं होती है। साधारण भक्त को गुरु के आदेश का पालन करना है और निष्ठा पूर्वक करना है, तो भगवान अपने आप मिल जाएंगे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसको कहते हैं अनन्य भक्ति। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यअभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, उसकी जो आवश्यकता है मैं पूरी करता हूँ, जो है उसकी रक्षा करता हूँ, जो नहीं है वो ला कर देता हूँ। इसको कहते हैं अनन्य भक्ति। ऐसी ही भक्ति कुंती माता मांग रही हैं कृष्ण से। जैसे कृष्ण का उदाहरण दिया उन्होंने कि गंगा माता दौड़ के आती हैं समुद्र के पास, दौड़े 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 दौड़े, बीच रास्ते में कोई भी विघ्न बाधा आए उनकी गति नहीं बदलती है, वो दिशा नहीं मोड़ती हैं, यहीं आ ही रही हैं सीधे। तो उसी प्रकार हम भी कोई बाधा से विचलित ना होएं, हम भी आपसे प्रेम करें। फिर प्रभुपाद लिखते हैं, तो उनका जो प्रेम था, स्नेह था वृष्णियों के प्रति और पांडवों के प्रति खून के रिश्ता के कारण, उसको कुंती माता कह रही थी कि काट दीजिए। खून के रिश्ता के कारण जब हमको प्रेम होता है तो वो माया है, वो बंधन है। लेकिन आत्मा के लेवल पे जब प्रेम होता है तो वो माया नहीं है, क्योंकि हम भी भगवान के अंश हैं, या हम एक आत्मा है, जीवात्मा है जो भगवान के पुत्र हैं, और ये भी एक जीवात्मा है जो भगवान का ही पुत्र है। तो इसीलिए आत्मा आत्मा से प्रेम कर रहा है। यानी कि एक संत होते हैं, महात्मा होते हैं जो हर जीव से प्रेम करते हैं। प्रेम नष्ट नहीं हुआ है, उसके हृदय में प्रेम है, हर जीव से प्रेम करता है, हर जीव को शिक्षा देता है, उसको प्रचार करके बताता है भगवान की भक्ति करना। क्यों? क्योंकि उससे उसको प्रेम है। और वो प्रेम बंधन वाला प्रेम नहीं है, वो माया वाला प्रेम नहीं है, वो खून के रिश्ता वाला प्रेम नहीं है। वो क्यों प्रेम है? क्योंकि ये जीव भगवान का ही एक अंश है। कोई कारणवश कुत्ते की योनि में है, बिल्ली की योनि में है, कोई कारणवश ये कष्ट झेल रहा है, तो इसको हरि नाम सुनाते हैं, इसको हरि नाम देते हैं, इसको प्रसाद खिलाते हैं, तो इसका कल्याण हो जाएगा। ऐसा सोच करके साधु जो होते हैं वो सबसे प्रेम करते हैं। साधु के हृदय में प्रेम सबके लिए होता है। तो प्रेम को मारना नहीं है, प्रेम भगवान से करना है। अगर हम रक्त के संबंध पर प्रेम करेंगे तो भव बंधन में फंस जाएंगे। हमारा बेटा, हमारा भतीजा, हमारी भतीजी, हमारा भाई, ये रक्त वाला संबंध। सारे जगत से प्रेम करेंगे जब आत्मा के स्तर पे प्रेम करेंगे, रक्त के संबंध के द्वारा नहीं, कृष्ण के संबंध के द्वारा। कृष्ण सबके पिता, उसके भी पिता, मेरे भी पिता, सबके पिता, इसीलिए सब प्रिय है हमें। तो इस चीज़ को हमको बदलना है। और फास्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है। तो यहाँ पे एक अंत में जो प्रभुपाद ने बोला बहुत अच्छा, अंधेरे में देखना कोई देखना नहीं,
लेकिन सूर्य प्रकाश में देखने का अर्थ है सूर्य को तथा अंधकार में जो नहीं दिख रहा था उसे भी दिखना। यही भक्ति योग का मार्ग है। अंधेरे में देखने की कोशिश करेंगे, चीजें दिखेंगी नहीं ठीक से, परंतु सूर्य के प्रकाश में जब हम देखने की कोशिश करेंगे तो सूर्य का प्रकाश होने के कारण सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा। तो सूर्य भी दिख रहे हैं और चीजें भी दिख रही हैं, यानी सूर्य भगवान हो गए और चीजें जो है, रिश्ता नाता जो है स्पष्ट दिख रहा है सूर्य के कारण। तो भगवान के कारण हमको चीजें सही दिखाई देंगी और सब कुछ दिखाई देगी, जो नहीं दिखाई दे रहा था वो भी दिखाई देगा। यह है भक्ति योग। अब ये थोड़ा हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो, अगर नहीं आया होगा तो बाद में पूछिएगा, आज तो संभव नहीं है, आज मुझे जाना है सेवा के लिए महाराज जी के। ठीक है, तो आज हम यही समाप्त करेंगे कथा को। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।